आपको सपोर्ट? मैंने आपको और आप सब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज से नहीं ज़माने से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। आप भी जम्मू शहर के बच्चे को जानते हैं। यहाँ तक NLU का ताल्लुक़ है, एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा है। हर आदमी का हक़ है, कश्मीर वालों का अपना हक़ है वो अपनी डिमांड करें, जम्मू वालों का अपना हक़ है वो अपनी डिमांड करें। खिता पीर पंचाल के लोग हैं जहाँ से मैं आता हूँ, हमारा भी अपना हक़ है कि खिता पीर पंचाल में NLU बने। और चिनाब वैली है, उनका अपना हक़ है, वो भी डिमांड करते हैं। हर आदमी का हक़ है, इसमें कोई शक नहीं कि डिमांड रखना जायज़ है। डेली वेजर्स की डिमांड है, जायज़ है। और कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि डेली वेजर्स की रेगुलेशन की डिमांड जायज़ नहीं है। जो भी मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो आने वाली जनरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो अगर कोई लोग आम लोग रखते हैं तो उसमें कोई नहीं है, वो सरकार भी मानती है। लेकिन जहाँ तक मैं ताल्लुक़ है कि बीजेपी का, आप देखें कि बीजेपी जब से ये सेशन लगा हुआ है, आप मुझे बताएं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने के मुद्दे उठाए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, कुछ MLAs को देखो, है वो उधमपुर के सवाल लगाते हैं निशारा के, है कोई वहां का आरसपुरा का सवाल लगाता है पूरे जम्मू कश्मीर का। ओ भाई, ये हाउस है और ग्रांट्स डिस्कशन हो रही हैं, ये बजट सेशन है। और बजट सेशन में क्या होता है कि अपने अपने मुद्दे हाईलाइट करिए। कहीं आपको स्कूल चाहिए, कहीं कॉलेज चाहिए, कहीं ब्रिज चाहिए, कहीं रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये मुद्दे जो मैं अपने समझता हूँ और आप लोगों को भी पता है, ये सेशन उस चीज़ का है। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लोग सिर्फ जब पीछे से पता नहीं कहाँ से उठ के आते हैं और कहाँ से, जिनको तजुर्बा ही नहीं। अब मैं फिर कुछ बोलूँगा सुबह फिर बस शाम ऐसे ही निकल जाएगी। तो इनको ये जो दो तीन हैं, मैं सारे बीजेपी के लोगों को नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे हैं सिर्फ उनको अपनी नॉलेज ही नहीं कि हम किस लोगों ने हमें किस लिए चुना हुआ है, जिन मुद्दों के लिए चुना है वो उस पर बात ही नहीं करते। रही बात कि जो मैंने कल कहा, मैं आज भी स्टैंड करता हूँ। कल जो प्रोटेस्ट NLU के नाम पर हुई, क्या जम्मू इतना क्या है? क्या NLU के जो बच्चे लास्ट स्टूडेंट क्या खिता पीर पंचाल से नहीं है? क्या खिता चिनाब वैली से नहीं है? क्या कठुए से नहीं है? लॉ के स्टूडेंट नहीं है? क्या उनकी डिमांड नहीं है? हर चीज़ जम्मू और श्रीनगर बाज़ार के अंदर ही बनेगी। जम्मू शहर में बना दो, श्रीनगर बाज़ार में बना दो, बस जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिल गई, कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिल गई। ये नहीं चलेगा मेरे भाई। ये नया दौर है, नए लीडर जीत के आए हैं, अपने अपने इलाके की ज़रूरतों को समझते हैं। और ये चंद लोग उठ के यहाँ आके NLU के नाम पे सियासत करेंगे, नहीं करने देंगे। कल जो पूरी सियासत थी वो बीजेपी की प्लांटेड थी। और आपका उसका अंदाज़ा इसी से लगा लें कि एक उठता है वो इनका MLA जिसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की कम फिक्र है। अब उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान मैं ही रखूँगा, मैं जाऊँगा वहाँ टूर टार करूँगा, जो उधमपुर से आता है, वो ज़्यादा अपने आप को काबिल समझता है। वो उठा, उसने शुरू किया, जनाब बाहर NLU पे डिमांड कर रहे थे बच्चे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। और जनाब, और साथ ही वो बैनर निकाल लेते हैं। भैया मुझे बताओ, कभी ऐसे हो सकता है पॉसिबल? जब स्पॉन्टेनियस कोई मुद्दा आप उठाते हैं, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई बैनर नहीं होते। ठीक है, अगर मुद्दा उसने उठाया, उठा के बैठ जाओ। लेकिन वो एक इशू क्रिएट करना चाहता था और लास्ट 10 मिनट में किया, पूरा दिन नहीं किया। क्यों? सिर्फ वो एक खबर बनानी थी आप लोगों के सामने। अगर वो जम्मू के हमदर्द थे तो सुबह जब हाउस लगा था तभी उस मुद्दे को उठाते ना, क्यों नहीं उठाया? और लास्ट 10 मिनट तक कहा था, इसका 10 मिनट का कोई वैल्यू है नहीं। अब हाउस अर्जन भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कोई हमें, लेकिन हमारी खबर बन जाएगी, हम जम्मू के। और मैंने आपको बोला, मैंने किसी पत्रकार को कहा था, मुझे पूछते थे वो मनकोटिया साहब कहाँ हैं। मैंने कहा वो जाओ, अभी उसने खबर यहाँ चलाई है, अब वो बच्चों में जाके बैठा होगा। और देखो शाम को वो वीडियो आई नहीं आई। मैं इनका पेती हूँ यार, मैं जानी जान है ना, मैं जानता है ना, जो वो 1.25 साल लाए ना अग्निवीर बन के इनके बीच में, मैं पहचानता हूँ इनकी नीयत और नीति दोनों है बीजेपी वालों को। ये सिर्फ खबर है। और अब देखो वही बात हुई, अंदर बोला, 10 मिनट के बाद वो बच्चों के बीच में पहुंचा। बताओ ये ड्रामा नहीं, ये नाटक नहीं। तभी मैं कहता हूँ इनका नार्को टेस्ट करवाओ, झूठे हैं। चलो।